हाँ जी, hello students. In this module, we will study about functions. ठीक है, what are functions? We have studied about sets. We have studied about subsets. We have studied about the Cartesian product of sets. We have studied about relations also. Now we are studying about functions. ठीक है, what functions are? Now if A and B are sets, two sets, non-empty sets, ठीक है, then A cross B is their Cartesian product. Fine. कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम सबसेट्स जब चूज करते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं? रिलेशंस. ठीक है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो गए कौन? रिलेशंस, आर. नाउ उस आर रिलेशंस में से आगे हम अगर चूज करते हैं तो तब हमारे पास आते हैं फंक्शंस. मतलब सबसे बड़ा सेट जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया. इसके अंदर सबसेट्स जो इसके इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी इक्वल हो सकते हैं, वो क्या होते हैं? रिलेशंस. रिलेशंस के अंदर फंक्शंस. ठीक है, तो एक बड़ी ही फेमस लाइन है, दैट इज फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. दिस इज अ बड़ी फेमस लाइन. ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन. अब उस स्पेशल टाइप में क्या खासियत है, क्या स्पेशल है, वो हम देखते हैं. ठीक है, रिलेशन तो कोई भी थे, है ना. मींस सपोज मेरे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है 1, A, 2, A, 1, B एंड 2, B. सपोज आई एम हैविंग दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट. नाउ मैंने एक रिलेशन बोल दिया कि मैं वो रिलेशन लूंगी जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो आएगा वो एक ऑड नंबर होगा. अब इस उठाने तो इसी में से है, तो ऑड नंबर वाले पेयर मैंने उठा लिए, 1, A, 1, B, ये मैंने उठा लिए. ठीक है, अब फंक्शंस में खास क्या होता है? फंक्शंस में खास ये होता है कि एक एलिमेंट दो पे नहीं जा सकता, दो डिफरेंट एलिमेंट्स पे नहीं जा सकता. मींस ये वन जो है ये या तो ए को बिलोंग करेगा एट वन टाइम या ए को बी को बिलोंग करेगा एट वन टाइम. मींस ये दो पे नहीं जा सकता. इस आर में जो ये वन है ये दो पे जा रहा है, ए पे भी जा रहा है और बी पे भी जा रहा है. तो लेकिन फंक्शन में ये चीज नहीं होती. मींस फंक्शन में क्या चीज है कि वन शुड गो टू वन. मतलब एक की इमेज एक ही होनी चाहिए. वन एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन, मीन्स यूनिक बोल सकते हैं आप, इमेज. ठीक है, मैंने बताया था इसको, ये जो एलिमेंट्स हैं ये 1, 2, 1, 2 ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? डोमेन. और ये जो ए बी आ रहे हैं ये किस में जाते हैं? रेंज में. तो मतलब फंक्शन के रेंज सेट में जो एलिमेंट्स आएंगे वो एक के कॉरस्पॉन्डिंग, एक मींस ये वन जो है ये सिंगल पे जाना चाहिए, दो पे नहीं जाना चाहिए. दो रेंज के जो एलिमेंट्स हैं वो एक को कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सकते. क्लियर है? इसको थोड़ा और बेटर वे में हम समझते हैं. क्या है ये? वाया एरो डायग्राम. सो बेसिकली फंक्शन है क्या? फंक्शन इज अ मशीन. ठीक है, मशीन है एक जिसमें हम कुछ इनपुट देते हैं और कुछ आउटपुट बाहर निकलती है. जो हम इनपुट दे रहे हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो आउटपुट निकलेगी उसको हम बोलेंगे रेंज, जो निकलेगी. और जो पॉसिबल आउटपुट होती है, मतलब हमारा अंदाजा क्या है, क्या क्या निकल सकती है, मींस किस सेट में से कितनी रेंज में वो आउटपुट निकल सकती है, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन. ठीक है जी. मींस इसमें हमने सपोज x डाला. ठीक है, ये मशीन का नाम है f. ठीक है, स्मॉल f. फंक्शंस को स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल से भी कर सकते हो ना. इसमें हमने कुछ इनपुट डाली x, तो जो इनपुट डालते हैं उसको हम लिखते हैं ब्रैकेट में. उस मशीन में ये हमने इनपुट डाली, ये डोमेन का एलिमेंट होता है.
डोमेन, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। अगर फंक्शन एफ है तो ये डी के पैर में सबस्क्रिप्ट एफ आएगा, मींस डोमेन ऑफ एफ। जो बाहर निकलेगा, सपोज वाई निकल रहा है, एक्स डाला, निकला क्या, वाई, सो ये वाई को हम क्या बोलेंगे, रेंज, जो आउटपुट है। ठीक है जी, एक्स डाला तो वाई निकली, मींस ये वाई क्या है, इमेज, इसको इमेज भी बोलते हैं, किसकी, एक्स की। बहुत सारे तरीकों से समझा जा सकते हैं। दिस वाई इज इमेज ऑफ दिस एक्स, दिस वाई इज रेंज ऑफ दिस एक्स, में कुछ भी बोलते हैं, इमेज ऑफ एक्स बोलते हैं, ये आती किसमें है, रेंज में। ठीक है, अब ये रेंज है क्या, मतलब रेंज क्या है, बेसिकली तो ये इमेज है। एक पॉइंट के लिए तो वाई को इमेज बोलेंगे, ठीक है, वाई को तो हम इमेज बोलेंगे, लेकिन रेंज कब बोलेंगे, सपोज एक्स डाला तो वाई निकला, एक्स डैश डाला तो वाई डैश निकला, 1 डाला सपोज ए निकल आया, 2 डाला बी निकल आया, मीन्स ये निकल आया। ठीक है, z डाला सपोज तब भी बी निकल आया। ठीक है, सपोज t डाला तो सपोज y डैश निकल आया। अब जो निकल रहा है यहाँ पे इस मशीन में से जो आउटपुट आ रही है, उस आउटपुट को जब हम एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं, मतलब इसको हम ऐसे लिखेंगे a b y डैश, मीन्स ये जो आउटपुट्स हैं सारी, इनको जब हम एक सेट की फॉर्म में लिखते हैं तो इस सेट को बोलते हैं रेंज सेट या फिर रेंज। ठीक है, और जो जो हमने पुट किया, क्या क्या पुट किया हमने, x, x डैश, z, t, 1, 2, ये सब पुट किया। जब हम इसको एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं डोमेन। ठीक है, मींस डोमेन भी एक सेट होता है, रेंज भी एक सेट होता है। फाइन, अब इस डोमेन को अगर हम a बोल रहे हैं, ठीक है, तो फंक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं a to b, जहां पे ये जो a है ये डोमेन होती है, जो जो हमने पुट करना है। b क्या होती है, कोडोमेन। कोडोमेन मीन्स क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकती हैं, और ये रेंज सपोज c बोल रहे हैं तो c क्या होती है, रेंज, जो एक्चुअल में आता है आंसर। ठीक है जी, आई होप कि ये क्लियर होगा आपको। नाउ इसको फंक्शन को प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं। फंक्शन क्या होता है, a से b मीन सेट टू सेट होता है। कंडीशंस क्या होती है इसकी, a टू b एक रिलेशन होगा ये, फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, एक रिलेशन तो है ही है, लेकिन उसमें खासियत क्या है, एवरी एलिमेंट शुड हैव इमेज, ये सबसे इंपॉर्टेंट। हर एक एलिमेंट की कोई इमेज होनी चाहिए, मीन हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट निकलनी चाहिए, हर एक इनपुट के लिए कोई ना कोई आउटपुट निकलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने इनपुट दी है और आउटपुट ना निकली हो तो हम उसको फिर फंक्शन नहीं बोल सकते। ठीक है जी, सेकेंड थिंग है कि जो एवरी एलिमेंट हैज ओनली या शुड हैव ओनली वन इमेज, सिंगल इमेज। जहां पे 2 इमेजेस हो गई वहां पे वो फंक्शन नहीं रहता है। तो देखते हैं इसको एरो डायग्राम से कैसे दिखाते हैं। a b 2 सेट है, a से b तक हमारे पास एक फंक्शन है। ठीक है, एक मशीन लगा दी हमने जिसमें हम a के एलिमेंट डालते जा रहे हैं, b के एलिमेंट उसमें से निकलते जा रहे हैं। सो a के सपोज एलिमेंट 3 है हमारे पास, 1 2 3, b के हमारे पास सपोज a b c d e 5 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये निकल सकते हैं, ये हमने अंदाजा लगाया कि इसी से रेंज में ही निकलेंगे, तो ये इसको हमने बोल दिया कोडोमेन। ठीक है, दिस इज डोमेन, दिस इज कोडोमेन। ठीक है, अब 1 डाला तो सपोज a आया आंसर, 2 डाला तो सपोज e आया आंसर, 3 डाला तो सपोज a आ गया आंसर, b c भी आ सकता था, d भी आ सकता था, सपोज a ही आ गया। ठीक है, सो हर एक एलिमेंट 1 के लिए कोई इमेज है, 2 के लिए कोई इमेज है, 3 के लिए कोई इमेज है। सो मतलब ये कंडीशन फुलफिल्ड। दूसरी बात, 1 की एक इमेज, 2 की एक इमेज, 3 की एक इमेज, सेकेंड कंडीशन फुलफिल्ड। तो यस, इट इज अ फंक्शन। ठीक है, अगर ऐसा होता, ये a है, ये b है, f हमने कोई फंक्शन डिफाइन किया a टू b, यहाँ पे सपोज 3 एलिमेंट है, यहाँ पे सपोज 5 एलिमेंट है, 1 गया a पे और e पे, 2 गया b पे। अगर ऐसा होता, 3 गया सपोज d पे। अब 2 की सिंगल इमेज, 3 की सिंगल इमेज, 1 की 2 इमेज, ये 1 की 2 इमेज आ गई हमारे पास, तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक एलिमेंट की हमारे पास एक ही इमेज होनी चाहिए, 2 नहीं होनी चाहिए।
क्लियर है जी। नाउ सेकेंड थिंग, अब फंक्शन को देखने के कितने वेज हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। बहुत सारे मेथड हैं। पहला मेथड तो यही था एरो डायग्राम, जहां से भी 2 एरोज निकल आए, अगर 2 एरोज निकल आते हैं तो फिर वो फंक्शन नहीं होता। दूसरा डायग्राम है वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट में क्या होता है, सपोज हमने ग्राफ बनाया, हमारे पास जो फंक्शन है, अब क्योंकि फंक्शन एक सेट है ना, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसमें से हमने क्या निकाले, रिलेशन में से आगे क्या निकलते हैं, फंक्शन। ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, तो ये भी एक सेट ही होगा। सो एफ हमारे पास एक फंक्शन है, जो फंक्शन है तो सेट होगा। अब क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर थे, तो उसके सारे सबसेट्स में ऑर्डर्ड पेयर ही होंगे, मींस यहाँ पे भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स ही होंगे। सपोज इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 1,6, 1,3, 2,2, सपोज ये है। तो हमने चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो पॉइंट्स हैं, प्लॉट करो। 1,6 सपोज यहाँ आ रहा है, 1,3 सपोज यहाँ आ रहा है, ठीक है। फिर 2,2, ये आ गया। हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, हर एक पॉइंट में से पास करके हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करनी है। अब देखो, जिस वर्टिकल लाइन में, जिस भी वर्टिकल लाइन में 2 पॉइंट्स आ गए तो वो फंक्शन नहीं होगा। इस लाइन में देखो 2 पॉइंट्स हैं 1, 3, 1, 6, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। क्लियर है जी। दूसरी बात, अब सिस्सा सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या था, 2 एरोज नहीं निकलने चाहिए। सेकेंड रूल क्या था, 2 पॉइंट्स नहीं आने चाहिए वर्टिकल लाइन में, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो एब्सिस्सा हम लिख रहे हैं वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अगर ये तीनों कंडीशंस आ रहे हैं तो नॉट फंक्शन। समझ में आया, 2 पॉइंट्स आ गए, नॉट अ फंक्शन। एब्सिस्सा सेम हो गया 2 पॉइंट्स का, नॉट अ फंक्शन। 2 एरोस निकल गए 1 पॉइंट से, नॉट अ फंक्शन। आई होप क्लियर होगा। हाँ जी। Next we are going to do 1-1 function, on-to function and 1-1 and on-to function. First of all we will discuss 1-1 function which is also called injective, ठीक है। on-to is called subjective, 1-1 and on-to is called bijective. Now injective or injection, surjection, bijection, whatever you may call that, ठीक है। Now 1-1 function क्या होता है, 1-to-1, 1-to-1, एक पे ही जाए, एक पे ही जाए, नाम से क्लियर है। मतलब सपोज हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, 3 एलिमेंट यहाँ पे हैं, 4 एलिमेंट सपोज यहाँ पे। एक एलिमेंट एक पे ही जाना चाहिए। पहली बात तो एक एलिमेंट 2 पे नहीं जा सकता, तो नेचुरली फिर हम इसमें क्या बात कर रहे हैं कि 2 भी 1 पे ना जाए, ठीक है। 1 2 पे जाए, ये कंडीशन तो वैसे ही कटेड आउट है, क्यों, क्योंकि फंक्शन नहीं होगा फिर, ठीक है। सो नेचुरली फिर हम किसकी बात कर रहे हैं, इस केस में हम बात कर रहे हैं कि 2 भी 1 पे ना जाए, समझ रहे हो। सो 2 भी 1 पे ना जाए, मतलब अगर जाना तो है ही है, क्योंकि अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा, है ना। हर एक एलिमेंट ने जाना तो है ही है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं होगा। अब 1 2 पे पहले ही नहीं जा सकता था। 1-1 में हमने बात करनी है कि 1 पे जाए, मतलब इमेजेस सेम नहीं होनी चाहिए, इमेजेस आर नॉट सेम, ठीक है। फॉर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, बस इतना याद रखना है। 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं हो सकती, इमेज शुड नॉट बी सेम फॉर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। मतलब इमेज क्या है, 2 एलिमेंट्स अगर x1 और x2 हैं हमारे पास जो कि डिफरेंट हैं, दिस इज मस्ट, x1 नॉट इक्वल टू x2, देन इमेजेस भी सेम नहीं होनी चाहिए, बस इतना है। एलिमेंट्स नहीं सेम तो इमेजेस भी सेम ना हो। अगर इमेजेस सेम हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो एलिमेंट्स भी सेम ही थे, क्योंकि फंक्शन क्या है 1-1। तो इसको हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रापोजिटिव मेथड, मींस कान पकड़ना है, एक तरफ से नहीं पकड़ हो रहा तो दूसरी तरफ से पकड़ लो। सो अगर
1 1 का क्या मतलब है कि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हैं तो इमेजेस डिफरेंट होंगी। ठीक है, प्रूव करने के लिए दूसरे वे से क्या बोल सकते हो कि अगर इमेजेस सेम हैं, सपोज इन केस इमेजेस सेम हो गई, तो इसका क्या मतलब है कि वो इमेजेस सेम हैं, किसकी, एलिमेंट सेम थे, इसलिए इमेजेस सेम है, क्योंकि फंक्शन क्या है 1 1। सो दो डिफरेंट एलिमेंट्स की तो इमेज सेम है, हो नहीं सकती। सो अगर इमेजेस सेम है तो मतलब एलिमेंट्स भी सेम है। क्लियर? ठीक है, नाउ कमिंग टू ऑन टू फंक्शन। अच्छा, इसके लिए आप लोग फंक्शन चेक करने के लिए आप लोग वर्टिकल टेस्ट लगाते हैं। 1 1 फंक्शन चेक करने के लिए आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है जी, तो इसको बाद में डिस्कस करते हैं। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या बोलता है, दो हमारे पास सेट्स हैं ए टू बी, ए एंड बी, फंक्शन है कोई ए टू बी। अब ऑन टू क्या है, हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई मेरी इमेज होनी चाहिए, और दूसरे वे से बोलूं, हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज होनी चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट बी द इमेज ऑफ सम एलिमेंट इन डोमेन। ठीक है, एक तरीका ये है, या दूसरा वे क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन मस्ट हैव इट्स प्री इमेज। ठीक है, दूसरा वे क्या है, अगर ये बी है, फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू बी, बी के हर एक एलिमेंट के लिए देयर मस्ट एग्जिस्ट सम x बिलोंगिंग टू a, इसमें कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, सच दैट जिसकी वो इमेज हो, जिसकी y जो है वो इमेज हो, x की इमेज है। सो एक ये तरीका है। ठीक है जी, दूसरा और कौन सा वे है, अगर इसका हर एक एलिमेंट किसी ना किसी की इमेज है, तो इमेज सेट कहाँ जाता है, रेंज में। मतलब ये जो कोडोमेन है ये किसके बराबर हो गई, रेंज की। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, देन द फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है जी, सो अब डिस्कस करते हैं कैसे होगा ये, कितने एलिमेंट्स होंगे किसमें, वो सब। ठीक है, वो बाद में करते हैं, पहले इस पे बात करते हैं 1 1 एंड ऑन टू। क्लियरली जो 1 1 भी होगा वो ऑन टू भी होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, अब बाइजेक्टिव में क्या आएगा फिर, एक तो 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस चलेगा 1 to 1, दूसरा हर एक एलिमेंट किसी न किसी की इमेज होगा। सो मतलब जितने एलिमेंट इधर हैं उतने ही इधर होते हैं। क्लियर है, पहले आप इतना देखो फिर डिटेल में करते हैं। हाँ जी, सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में क्या था, जैसे वर्टिकल लाइन टेस्ट था कि एक लाइन में 2 पॉइंट्स नहीं हो सकते, वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसे, सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। हमारे पास एफ फंक्शन है जिसमें अगर एक्स डालते हैं तो वाई आंसर आता है, वाई आंसर आता है मतलब हमारा ये हो गया वाई, मतलब ये जो है ये एफ एक्स है। ठीक है, सो x1 और x2 दो अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, ठीक है, सो उनके लिए जो इमेज है वो सेम नहीं होनी चाहिए। अगर फंक्शन 1 1 है, ठीक है, अगर फंक्शन 1 1 है तो दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए इमेज सेम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो पहले तो बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। ये सपोज एक पॉइंट है, इसको नाम दे दो x1। इसके लिए देखो ये क्या आ गया, fx1। ठीक है, ये y की वैल्यू है ना ये, और इसी के लिए, इसी x1 के लिए एक ये वैल्यू आ रही है, मतलब 2 वैल्यूज हो गई, ये एक आ गई y1, ये एक आ गई y2। एक एलिमेंट के लिए 2 वैल्यूज, मतलब एक एलिमेंट डाला था, आंसर 2 आ रहे हैं। ये जो वाइज हैं ये हमारे आंसर्स हैं। ठीक है, तो दूसरी बात वर्टिकल लाइन हो गई, 2 पॉइंट्स हैं, सो मतलब ये फंक्शन नहीं है। ये मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी। अब हॉरिजॉन्टल में क्या करना है आपने, सेम चीज हॉरिजॉन्टल में फॉलो होएगी। क्या, आपके पास ये ग्राफ है x, ठीक है, 2 वैल्यूज हैं, x1 सपोज ये है, x2 सपोज ये है। x1 के लिए ये थोड़ा दूर ले लेते हैं, x1 एंड x2 ये 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं।
ठीक है, एक इधर है पॉजिटिव साइड, एक इधर है। इस x1 के लिए ये आंसर आ रहा है fx1, x2 के लिए ये आंसर आ रहा है। fx2, ठीक है। सपोज x1 के लिए ये आंसर आया fx1 और सपोज x2 के लिए ये आंसर आया fx2, लेकिन जो ये आंसर है बेसिकली है तो सेम ही, ठीक है। वो ग्राफ में थोड़ा सा नहीं बना, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट दैट x1 और x2 दो डिफरेंट वैल्यूज हैं, लेकिन उनके लिए जो आंसर आ रहा है वो सेम आ रहा है। गेटिंग द पॉइंट? सो दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए सेम आंसर आ रहा है, मीन्स दिस इज नॉट 1 1। सो अब ये कैसे पता चला ग्राफ से? हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, जिस हॉरिजॉन्टल लाइन में 2 पॉइंट्स आ गए वो 1 1 नहीं होगा। क्लियर है? सिमिलरली दिस इज द ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन। हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, ये आपको एमसीक्यू में बहुत हेल्प करेगा ऑब्जेक्टिव में। ग्राफ बनाओ, ग्राफ में देखो पॉइंट आ रहे हैं 2, नॉट 1 1, ठीक है। ग्राफ बनाओ, वर्टिकल लाइन खींचो, 2 पॉइंट आ रहे हैं, फंक्शन ही नहीं है। दिस विल हेल्प यू इन एमसीक्यूज। ऑब्जेक्टिव में कई बार वो ग्राफ दे देते हैं, 4 ग्राफ दिए हुए हैं, चारों ग्राफ में से पूछा हुआ है कि बताओ 1 1 है कि नहीं है। देखो 1 1 के लिए हॉरिजॉन्टल लाइंस खींच के देखो, 2 पॉइंट आ गए, नॉट 1 1। आई होप इट इज क्लियर टू यू। हाँ जी, अब हम लोग पहले बात कर रहे थे नंबर ऑफ फंक्शंस कि फंक्शंस हो कितने सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस तो हमें पता है, अगर A में n एलिमेंट्स हैं, B में m एलिमेंट्स हैं, A क्रॉस B में n इंटू m एलिमेंट्स होंगे, और जो रिलेशंस हैं वो कितने हो सकते हैं? 2n m, इतना हम फिक्स करते हैं। अब हम आगे इसमें एड ऑन करने जा रहे हैं फंक्शन कितने होंगे। फंक्शंस के लिए बस एक ही बात आपको याद रखनी है कि एक एलिमेंट 2 पे ना जाए। रिलेशन में ये वाली पॉसिबिलिटी भी होती है, फंक्शंस में हमने ये वाली पॉसिबिलिटी को खत्म करना है। तो देखते हैं कैसे होंगे, हम एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज हमारे पास A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में हमारे पास 2 हैं, 1 2 3, 1 and 2। रिलेशन में तो सारे होंगे, ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, ये इस पे, ये इस पे, ये भी इस पे, ये भी इस पे, उसमें ये सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी, ठीक है। लेकिन फंक्शन में वो पॉसिबिलिटीज कट हो जानी है, ठीक है। अब देखते हैं कितनी कट होती है। फंक्शन पे ये एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हो गई एट वन टाइम? 1 2, ठीक है, 2 चॉइसेस हो गई। इस एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस होगी एट वन टाइम? 1 2। इस एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हो गई? 1 2, 2 raised to power 3, ठीक है। ये क्या बना हमारे पास? 8, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 8 फंक्शंस हो सकते हैं। कैसे मालूम पड़ा? इसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2। ये एलिमेंट कितनों पे जा सकता है एट वन टाइम? चॉइसेस देख रहे हैं, चॉइसेस हमने इधर से देखनी स्टार्ट की हैं। क्यों इधर से देखनी स्टार्ट की हैं? क्योंकि एक टाइम पे जब हम चॉइसेस काउंट करते हैं ना, तो चॉइसेस में 1 टाइम पे एक ही जना आता है। मींस अगर मैं चॉइसेस बोल रही हूँ तो मतलब एट वन टाइम इन दोनों में से एक ही आएगा। तो वही कंडीशन होती है कि एक 2 पे ना जाए, एक टाइम पे एक ही इमेज होनी चाहिए। सो इसलिए हम इधर से काउंट कर रहे हैं। इसके लिए कितनी चॉइसेस? 1 2, मतलब एक टाइम पे या तो ये इस पे जाएगा या ये इस पे जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय इसके लिए कितनी चॉइसेस? सेम वे में 2। इसके लिए कितनी चॉइसेस? 2। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 इंटू 3 दैट इज 8। अब ये 8 का क्या मतलब है? ये 2 क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B। ये 3 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। सो दिस इज द फॉर्मूला फंक्शंस का, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ B, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A। मतलब कोडोमेन के ऊपर हमने क्या रखनी है? डोमेन। क्लियर है जी? क्लियर है? नाउ अब हम बात कर लेते हैं